नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम रोज लेकर आते हैं प्रेरणादायक, पौराणिक और अद्भुत कहानियां जो न सिर्फ आपका मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक कथा। सबसे बढ़कर कौन, एक ऐसी कहानी जिसमें तीन भाइयों की अनोखी विशेषताओं की परीक्षा होती है और अंत में सामने आता है एक अप्रत्याशित सत्य। आखिर इन तीनों में सबसे बड़ा कौन था? तो आइए साथियों, बिना देर किए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अंग देश की भूमि, जहां हरे भरे खेत, बहती नदियां और सादगी भरी जीवन शैली लोगों को प्रकृति से जोड़ती थी, उसी प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध ज्ञानी और समृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन, भूमि और यश की कोई कमी नहीं थी। वह पूजा पाठ, यज्ञ और दान पुण्य में विश्वास रखने वाला धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, लेकिन उसकी असली पहचान उसके तीन पुत्रों से थी। तीनों ही पुत्र अपने अपने ढंग से अद्भुत विशेषताओं से युक्त थे। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, इन तीनों में कोई राजा का मंत्री बन सकता है, कोई दरबार का रक्षक और कोई अद्भुत ज्ञानी। ऐसा कुल भाग्यशाली होता है। ब्राह्मण अपने तीनों पुत्रों पर गर्व करता था। बड़ा पुत्र तेजस्वी, सूक्ष्म ज्ञान वाला और अत्यंत सतर्क स्वभाव का था। मध्यम पुत्र विनम्र लेकिन असाधारण सूंघने की क्षमता वाला था। सबसे छोटा पुत्र सौम्य, कोमल हृदय और आश्चर्यजनक संवेदनशीलता वाला था। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह एक भव्य यज्ञ करेगा। यह यज्ञ न केवल उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव की समृद्धि और शांति के लिए आयोजित होना था। गांव के लोग उत्साहित थे, सब तैयारियां में जुट गए। घी, लकड़ी, कुश, फल फूल, वेदों के मंत्र, सब कुछ एकत्रित किया गया। लेकिन यज्ञ में एक विशेष वस्तु की आवश्यकता थी, एक कछुआ। प्राचीन परंपरा के अनुसार कुछ यज्ञों में जलचर प्राणी के रूप में कछुए की उपस्थिति शुभ मानी जाती थी। ब्राह्मण ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर और कहा, बेटो, यज्ञ के लिए एक कछुआ आवश्यक है। तुम तीनों समुद्र तट की ओर जाओ और वहां से एक कछुआ लेकर आओ। यह कार्य मिलजुल कर करना होगा। तीनों भाई यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा सरल नहीं थी। रास्ते में घने जंगल, सूखे मैदान और कठिन मार्ग थे, लेकिन तीनों साथ थे, इसलिए उत्साह बना रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद वे तीनों विशाल समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां एक शांति थी, लेकिन लहरों की गर्जना उस शांति को एक दिव्य लय दे रही थी। समुद्र के किनारे उन्हें एक सुंदर, बड़ा और उपयुक्त कछुआ दिखा। सभी प्रसन्न हो उठे। यज्ञ का मुख्य अंग मिल गया। लेकिन तभी सामने सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंग हूं, मैं इस कछुए को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे संस्कार और सुचिता मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। मझले भाई ने कहा, मैं नारी चंग हूं, मुझे भी इसे उठाने की अनुमति नहीं, यह मेरा कार्य नहीं। सबसे छोटे भाई ने कहा, मैं सया चंग हूं, मेरी प्रकृति भिन्न है, मैं भी इस कछुए को हाथ नहीं लगाया। तीनों आपस में बहस करने लगे। तू क्यों नहीं उठाता? तेरे हाथ क्यों नहीं लगते? कौन बड़ा है, कौन छोटा? बात इतनी बड़ी कि निर्णय लेना कठिन हो गया। अंततः उन्होंने निश्चय किया
कि वे राजा के पास जाकर इस विषय में निर्णय करवाएंगे। वे तीनों अंग देश के राजा के दरबार में पहुंचे। राजा न्यायप्रिय, बुद्धिमान और विनोदी स्वभाव का था। जब उसे तीनों भाइयों की बात सुनी तो वह मुस्कुराया और बोला, तुम तीनों में कौन बड़ा यह जानना रोचक होगा। मैं स्वयं इसकी परीक्षा लूंगी। राजा ने तीनों को महल में ठहराया और परीक्षा की तैयारी शुरू की। अगले दिन राजा ने अपने शाही रसोइयों से अत्यंत स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया। सुगंध चारों ओर फैल गई। तीनों भाइयों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे ही सबसे बड़े भाई ने भोजन की थाली के पास नाक ले जाकर सूंघा, उसका चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं यह भोजन नहीं कर सकता। इसमें शमशान की गंध आ रही है। इसमें किसी मृत देह की छाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत जांच करवाई। पता चला कि वह भोजन जिस खेत की उपज में बना था, वह खेत वास्तव में शमशान भूमि के पास स्थित था। राजा चकित रह गया और बोला, तुम सचमुच भोजन चंग हो। तुम्हें भोजन की शुद्धता की पहचान है। रात को राजा ने मझले भाई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक वेश्या को भेजा ताकि वह मझले भाई के पास जाकर उसे रिझाने की कोशिश करे। वह स्त्री जैसे ही वहां पहुंची, मझले भाई ने उसकी ओर देखा और बिना किसी मोह में पड़े बोला, इसे यहाँ से हटाओ। इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा को जब यह बात बताई गई तो उसने तुरंत उस स्त्री के अतीत की जानकारी ली। ज्ञात हुआ कि वह स्त्री बचपन में वास्तव में बकरी के दूध पर ही पली थी। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम सच में नारी चंग हो। तुम्हारी सूंघने की शक्ति अद्भुत है। अब बारी थी सबसे छोटे भाई की। राजा ने उसके लिए एक भव्य पलंग तैयार करवाया। 7 गद्दों वाला मुलायम रेशमी कपड़ों से सजा हुआ। हर कोई सोचता था कि कोई भी वहां लेटेगा तो आराम से सो जाएगा, लेकिन जैसे ही सबसे छोटा भाई उस पलंग पर लेटा, वह अचानक चीखकर उठ बैठा। उसकी पीठ पर लाल लकीर उभर आई। लोगों ने पलंग की जांच की। 7 गद्दों को हटाया गया। नीचे देखा गया तो गद्दों के नीचे एक बाल पड़ा था। वही बाल उसकी पीठ में चुभ गया था। राजा अवाक रह गया। यह तो अद्भुत है। 7 गद्दों के नीचे पड़े बाल को महसूस कर लेना यह सामान्य बात नहीं। राजा ने तीनों भाइयों को 1-1 लाख असरफियां दी। वह उनके ज्ञान, सूक्ष्मता और विशिष्टताओं से अत्यंत प्रसन्न था। लेकिन मजे की बात यह रही कि तीनों भाई अपनी इस उपलब्धि में इतने आनंदित हुए कि वे कछुआ वहीं भूल गए और महल में ही रहने लगे। अब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से प्रश्न किया, हे राजन, बताओ, इन तीनों में सबसे बढ़कर कौन है। राजा ने शांत मन से उत्तर दिया, मेरे विचार में सबसे बढ़कर सयाचंग है, क्योंकि उसके अनुभव की साक्षी उसकी पीठ पर लाल लकीर के रूप में स्पष्ट रूप से दिखी। बाकी 2 के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने बात किसी से जान ली होगी, पर यह अद्भुत, असली और सिद्ध थी। बेताल राजा के उत्तर से प्रसन्न हुआ और कहानी समाप्त हुई। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, लेकिन सबसे बड़ा वही होता है जो अपनी क्षमता को न केवल पहचानता
है बल्कि उसे सिद्ध भी करता है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी?